का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग सक्सेस मिरर यानी अप्रैल माह के सक्सेस मिरर अप्रैल 2023 सक्सेस मिरर में जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह दिए गए हैं, उन तथ्य संग्रह को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यह जो तथ्य संग्रह होता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसमें सभी विषय के VVI प्रश्न दिए गए रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कि किस शासक के शासनकाल में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो है 226 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। यानी कि शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो उस समय जो शासक था वह था भीम प्रथम। कौन था फ्रेंड्स? भीम प्रथम। टिपू सुल्तान ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट है कि राक्षसी, तंगड़ी, तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? यानी तीनों नाम है उसका। यानी तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था उसका राक्षसी, तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध कहा जाता है। तो यह हुआ था 1500 आपके 65 में। ठीक है। मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह चौकारी में हुआ था जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेरुनिसा नूरजहां की पुत्री थी, जिसका विवाह जहांगीर के किस पुत्र से हुआ था? तो यह हुआ था शहरयार से। किससे फ्रेंड्स? शहरयार से हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? यानी मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो यह कौशाम्बी अभिलेख को। किसको? कौशाम्बी को। ठीक है। वान भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? वान भट्ट तो यह थे हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, ठीक है, था। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी पाल वंश की राजधानी जो थी वह थी मुंगेर में थी। कहाँ थी फ्रेंड्स? मुंगेर। ठीक है। अब आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न दिया गया है। इसमें जो है कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत में जो है अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था? किसकी अध्यक्षता में? तो मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, यह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है। नेक्स्ट है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बम फेंका, यानी 1929 में, उस समय असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो विठल भाई पटेल थे। ठीक है। भगत सिंह और इनके साथ 3 लोगों को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका कि गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर किस दिन असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार समेत 21 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है। चौड़ी चौड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। इसी कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि गांधी जी का आंदोलन जो था वह अहिंसा का था और यह हिंसक हो गया। ठीक है। इसलिए गांधी जी को उस आंदोलन को बंद करना पड़ा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों की सपोर्ट में जो है 1918 ईस्वी में। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? काल तो क्या परांजपे ने किया था। ठीक है। काल में। चलिए मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी? तो यह की थी 20 NI टीम थी जो है टुकड़ी ने की थी आपके मेरठ की पैदल टुकड़ी ने जो है 10 मई 1857 को शुरू की थी, यानी जिसे प्रथम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। लंदन में किस वर्ष जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह की थी 1905 में। सचिन सन्याल ने 1924 ईस्वी में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यह की थी आपके कानपुर में। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान जो है पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने जो है इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो 1930 में हुआ था। किस दिन भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी? तो 3 जून 1947 को। ठीक है।
और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसको देखिए। तो इसमें देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद 93 के तहत चुनती है, ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ठीक है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1952 से 1957, यानी 7 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन क्या है यहाँ, घाट माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समर्थित सूची में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद का गठन कर सकता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत, ठीक है। कि संविधान संशोधन द्वारा देश में जो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया था, गुड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का वर्णन मिलता है? अवसर की समानता जो है वो अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। कौन से राष्ट्रपति ऐसे बने जो पूर्व में 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे? ठीक है, तो एस राधाकृष्णन थे, जो राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और यह भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति भी थे। चलिए नेक्स्ट है कि पहली बार इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो वह किस सदन की सदस्य थी? तो वह राज्यसभा की थी। हालांकि जनरली जो होता है प्रधानमंत्री वो लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में। हरित विकास ग्रीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो WM एडम्स हैं, ठीक है। चलिए किस पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? तो MG टांसले के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह जैवमंडल है। कौन सा है? जैवमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में जो है समांतर 3 से 4 पोषक स्तर होते हैं। इनमें से जो किस स्तर पर उच्चतम पोषण स्तर होते हैं? ठीक है, तो सर्वाहारी के होते हैं। किसके? सर्वाहारी के। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? तो भूमि का वह प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, ठीक है, वही आपके धारणीय कृषि। चलिए रियो डी जेनेरियो में जो है संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या था? तो यह था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था आपका। रियो डी जेनेरियो में जो संपन्न हुआ था उससे संबंधित था। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम में है, जो आपके नीदरलैंड में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। तो यह 2010 में हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, ठीक है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, ठीक है। आगे जो है वह जलवायु परिवर्तन आपदा से जुड़ा हुआ है कि COP27 का सम्मेलन मिस्र में जो है संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में तापमान में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि न रखने का लक्ष्य रखा गया? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। प्रसिद्ध टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टायलर, इसको नोट कीजिएगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ठीक है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 121वां रहा। ओजोन परत की क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो CFC हैलोजन्स हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है? तो यह भूटान को, ठीक है। चिपको आंदोलन 1973 में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में किनके नेतृत्व में आयोजित किए गए थे? तो श्रीमती गौड़ा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इनका नाम बहुत ही चर्चित रहा है आपके चिपको आंदोलन में। जो
पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, चलिए, गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किस दिन को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल राष्ट्रों का 27वां सम्मेलन जो है नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? मिस्र में। ठीक है, अब आगे है कि भारत में विश्व का भूगोल से संबंधित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में जो है में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। कौन सा है फ्रेंड्स? डोडा बेटा। चलिए, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कारखाना जो है 1854 ईस्वी में बम्बई में किसके द्वारा खोला गया था? तो कावसजी डाबर के द्वारा खोला गया था 1854 में प्रथम सूती कारखाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में रेल इंजन निर्माण का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? तो चित्तरंजन लोकोमेटिक वर्क्स है, जो पश्चिम बंगाल में है। 26 जनवरी 1950 को बना था। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती है। भीतरकनिका तो ये आपके उड़ीसा में है। ठीक है, किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट को तो इसको घाना को जाना जाता है। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, तो इसको इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो सीमुक होगी। ठीक है, बेदास जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो आपके श्रीलंका में। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा कब निर्धारित की गई थी? मैकमोहन रेखा तो ये की गई थी 1914 में फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है कि आयकर अधिनियम की धारा जो है 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो यह केलकर समिति ने की थी। कौन सी? केलकर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1992 में किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो फिरवानी समिति। ठीक है, 1992 में। देश में जो है अब 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देश में कब 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम सिडबी की स्थापना 1990। बहुत किस देश की विधिक मुद्रा है? बहुत तो यह थाईलैंड की है। किसकी है फ्रेंड्स? थाईलैंड। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन कब किया गया था? जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होगा, यहाँ आय होगा कि गणना करता है, तो 2 मई 1951 को CSO। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है। किस अर्थशास्त्री ने जो है 1981 में अमेरिकन इकोनॉमी एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यह किया था प्रोफेसर राजकृष्ण। किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक 2022 में सर्वाधिक है? तो यह केरल में है। केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग भारत में केरल में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा है? तो ये आपके कपड़ा उद्योग है। 14वें वित्त आयोग ने जो है केंद्र की निवल कर प्राप्ति में से कितने प्रतिशत राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है? तो ये 42%। ठीक है, अब चलिए, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से दिया गया है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का क्या मतलब है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, इसका फुल फॉर्म होता है कि इसका MRI कराता है लोग अपने पूरे बॉडी में बीमारी को जांच के लिए। जब चींटियां काटती है, आगे है कि जब चींटियां काटती है तो अंततः छेपित करती है, यानी कौन सा अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल। चींटी में भी ऐसे भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किस दिन को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। याद रखिएगा, 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है और डायबिटीज दिवस। ठीक है, चलिए, आईसी चिप बनती है किसकी? तो सिलिकॉन की। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से कौन एक फल है आपका? तो भिंडी जो है एक फल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो केशित। ठीक है, नेक्स्ट है कि चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं आपके शैलोद्भिद कहलाते हैं। मनुष्य शरीर में जो है
खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपके रेनिन है। कौन सा है? रेनिन। अब आगे है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न दिया गया है, इसको देखिए। किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो बौद्ध काल में। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस शिक्षा व्यवस्था पर जो है शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था? वह क्या कहलाती है? तो मूलभूत शिक्षा कहलाती है। गांधी जी ने जिस पर ज़्यादा जोर दिया था वो मूलभूत शिक्षा कहलाती है। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी यूजीसी, इसको अंग्रेजी में हम लोग यूजीसी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? तो उसका कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है। भारत के विद्यालयों में जो अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल ने बनवाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है। गवर्नर जनरल था। ठीक है। भारत में साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 73% है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। वुड के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन कब हुआ था? वुड डिस्पैच जिसको कहते हैं, तो 1854 में। जब कोई विद्यार्थी कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? तो छात्र को उसकी गलती का आभास कराएंगे। ठीक है। अगर कोई सवाल गलत पूछता है बिना मतलब का तो उसके गलती का आभास कराएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। प्रौढ़ शिक्षा क्यों आवश्यक है? शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा जरूरी है। अब कृषि से दिया गया प्रश्न है कि बोर्लक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है आपके? तो करनाल में है, जो हरियाणा में है। गाय की वह नस्ल जो अधिक दूध देती है, वह नस्ल है आपके शाहीवाल। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल है आपके इंद्रधनुषीय में। भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो उर्वरक से है। भूरी क्रांति का संबंध जो है आपके उर्वरक से है। नेक्स्ट है जो है कि किस वर्ष भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी? तो 1903 में। ठीक है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप थी, यानी मुख्य फसल जो थी हरित क्रांति में, वह मैक्सिकन गेहूं थी। ठीक है। सबसे अधिक इसी का विकास हुआ था। जाया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में किस फसल की है? तो धान की है। ठीक है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें है, किसकी है? तो यह फ्रेंड्स मक्का की है, ध्यान रखेंगे। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। धान में खैरा बीमारी हो जाता है, उसके लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग खेल कूद से जुड़ी हुई प्रश्नों को देख लेते हैं। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। किस खेल में बुल्स आई शब्द प्रयोग किया जाता है? तो शूटिंग में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाता है? तो उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है। जो 1985 से यह दिया जा रहा है, इसको भी नोट कीजिएगा। ओलंपिक के झंडे में जो है कितने रिंग्स होते हैं? 5 होते हैं। कितने फ्रेंड्स? 5 रिंग्स, ध्यान से देखिएगा। पुरुषों का T20 विश्व कप खिताब जो है किस देश ने सर्वाधिक बार जीता है? तो वेस्ट इंडीज ने जीता है। ठीक है। कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह ईशान किशन, जो आपके बिहार से संबंधित है, पटना के हैं। ठीक है। कतर में खेले गए फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने हासिल की? तो अर्जेंटीना ने। T20 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा और KL राहुल के बाद जो है दूसरा शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो यह बने हैं सूर्य कुमार यादव। 360 के नाम से यह बहुत ही चर्चित हो रहे हैं आजकल, देखिएगा न्यूज़पेपर, टीवी में, यूट्यूब में देखने को मिल रहा है। ठीक है। एशिया कप बेटन टेनिस में जो है टेबल टेनिस में, सॉरी, एशिया कप टेबल टेनिस में महिला वर्ग कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम जो है वाली भारत की प्रथम खिलाड़ी बनी है। तो मनिका बत्रा बनी है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो सौराष्ट्र है फ्रेंड्स। कौन? सौराष्ट्र, यानी विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता सौराष्ट्र है। अब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो फर्मवेयर कहलाते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। URL का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो लोडर है। क्या फ्रेंड्स? लोडर। तो तर्क संगत त्रुटियों को विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबगिंग।
प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग प्रयुक्त है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वह अनुप्रयोग अप्रयुक्त है। ठीक है, यंत्रों को रिपीटर, राउटर, ठीक है, एप्लीकेशन, गेटवे तथा स्विच में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो राउटर होता है। किसी विशेष समय में जो है डाटा बेस में डाटा को क्या कहते हैं? तो एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रेफरेंस की स्थिति में। प्रथम कंप्यूटर माउस का डिजाइन जो है 1960 में किसने निर्मित किया? तो विलियम इंग्लिश ने किया। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो द्वितीयक है। ठीक है, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जो है किस राज्य में है? तो आपके केरल में है। प्लेइंग इन माई वे पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह सचिन तेंदुलकर ने की थी, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो कराची थी। भारत के किस नगर को पर्ल सिटी कहा जाता है? तो ये आपके हैदराबाद को। ठीक है, अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, जो आपके साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो SHFJ मनेकशॉ थे। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को सोवियत यूनियन द्वारा कब छोड़ा गया? तो अक्टूबर जो है 1957 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1952 में। किस देश को समुद्रों की रानी की उपाधि जो है प्राप्त की थी? तो फ्रांस। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।